Welcome to UKC Institute. Today we talk about what is adjective. विशेषण किसे कहते हैं? An adjective is a word which adds something to the mean of a noun of pronoun. विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ जोड़ता है। अब हम संज्ञा यानी कि विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। काइंड ऑफ नाउन, देर आर 8 काइंड ऑफ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quality are words that tell us about the kind of qualities of a person or thing being talked about. Such adjective include with, nice, large, beautiful, excellent, like, kind, tell, etc. गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार या गुणों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। इस तरह के विशेषणों में शामिल हैं सफ़ेद, अच्छा, बड़ा, सुंदर, उत्कृष्ट, दयालु, लंबा आदि। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब हम एग्जाम्पल में इसके माध्यम से समझते हैं। ही इज अ क्लेवर बॉय, यानी कि क्लेवर यहाँ पर देख रहे हो विशेषता आ रही है उस व्यक्ति की, तो ये हमारी हो गई एडजेक्टिव ऑफ quality. He is a nice guy. Japan is a developed country. Sarah is a beautiful girl. My boss is an honest person. This box is heavy. Naira has a black dog. She is an intelligent girl. तो जो आपको ये ब्लू ब्लू वर्ड दिख रहे हैं ये सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन एंड दैट इज यूजली कैपिटली इन इंग्लिश। एक विशेषण जो एक उचित संज्ञा से बनता है और जिसे आमतौर पर अंग्रेजी में पंजीकृत किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। Example of proper adjective. Alex is an Australian player. Rubin is an Indian player. Sushi is an Asian player. I love Indian food. My brother likes Italian cousin. तो ये जो अब ऐसे वर्ड हैं जो बता रहे हैं किसी विशेष बात को, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर से लिए गए हैं वो हमारे ये कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल के माध्यम से जितने ब्लू ब्लू वर्ड्स हैं उसमें आपको दिख रहे हैं। ये सेंटेंस कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई देके आपको सही आंसर जरूर बताऊंगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Adjective of quantity show how much of a thing is meant as some little, enough, no much. मात्रा के विशेषण बताते हैं कि किसी चीज का कितना मतलब है। उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि कुछ, थोड़ा, काफी, नहीं, बहुत। एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। He gave me some money. यहाँ पे सम जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि एक संख्या बता रहा है कि सम यानी कि थोड़ा हमारे पास है। नो यहाँ पे देखो नहीं है। लिटिल यानी कि थोड़ा है। मच यानी कि है हमारे पास ज़्यादा। इनफ यानी कि बहुत है। सो यानी कि है। मैनी यानी कि बहुत ज़्यादा। और वेरी यानी कि अच्छा। तो यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, मात्रा बताई जा रही है कि हाँ कौन सी चीज़ हमारी कितनी है, तो वो हमारी हो जाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से एडजेक्टिव समझ आए। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर स्पेशल एडजेक्टिव और
determiners used to identify or express the relative position of a noun in the time or space. प्रदर्शनवाचक विशेषण विशेष्य विशेषण या निर्धारक होते हैं जिनका उपयोग समय या स्थान में किसी संज्ञा की सापेक्ष स्थिति को पहचानने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल. अब यहाँ पे देखो जो दैट है वो क्या बता रहा है, दोनों कनेक्शन जोड़ रहा है, यानी कि लाइनों को जोड़ रहा है, कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है. वहां आप समझ लीजिएगा कि आपकी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दिस है, दोज, दैट, दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारे जो वर्ड आपको नीले नीले दिख रहे हैं ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं. ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए. फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव की. A distributed adjective is an adjective that refers to member of a group, includingly. एक वितरण विशेषण एक विशेष्य है जो एक समूह के समूह सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से वो वर्ड उसको बता रहा है उसके बारे में. अब इसके एग्जाम्पलों के माध्यम से इसके बारे में बात करते हैं. एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग अ जॉटर, यानी कि एवरी स्टूडेंट पर्सनल बेस पे बता रखा है कि कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है इसके बारे में, जॉटर के बारे में. तो यहाँ पे जब प्रत्येक के बारे में बात की जा रही हो, हर एक के बारे में पर्सनल बात की जा रही हो, तो वहाँ पे आप समझ लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव है वहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे डज एनी ऑफ यू हैव पेंसिल, एवरी सीटेड वॉज टेकन, आई गो टू द मूवी एवरी वीक, लीप ईयर फॉल इन एवरी 4 ईयर, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, नीदर एक्सक्यूशन इज ट्रू. ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए. प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, भूल जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात कर लेते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज एन एक्टिव एडजेक्टिव दैट टेल एक्साइटली हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज. संज्ञा का विशेषण एक विशेषण है जो बताता है कि वास्तव में कितने या कितने कुछ हैं, यानी कि वहाँ पे बताएंगे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कितना है और कितने कुछ हैं. देयर आर 10, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर बताया जाएगा कि वो वस्तु, वो थिंग, वो चीज कितनी है. देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक, 2 चिल्ड्रन मेक, यानी कि यहाँ पे आपको एक नंबर बताया जा रहा है. जहाँ पे नंबर बताया जा रहा है लगभग आपको, तो वहां समझ लेना कि आपका ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए. बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की. एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. एक प्रश्नवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो एक प्रश्न पूछकर संज्ञा को संबोधित करता है, यानी कि यहाँ पे संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं इसमें कि संज्ञा क्या है. तो नाउन के बारे में जब बताया होगा तो वहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा. अब यहाँ पे देख पढ़ते हैं. दोज बुक वॉज दैट, यानी कि अब बुक क्या है, हमारी संज्ञा है, नाउन है. अब दोज बुक यानी कि वो बुक्स है ना, तो यहाँ पे बुक्स के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है. इसलिए ये एग्जाम्पल बनाए गए हैं ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि विच पेन, यानी कि वो पेन के बारे में बात कर रहा है. दैट व्हाट बुक, यानी कि वो बुक के बारे में बात कर रहा है. और ये सारे जो है हमारे क्या है, नाउन है. नाउन क्या होता है, किसी वस्तु स्थान के बारे में बताने. मैंने आप इस नाउन के बारे में वीडियो बना रखी है, आप जाके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे. बहुत अच्छी वीडियो है, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, आपको बहुत समझ आएगा. एग्जाम्पल भी है उसमें और प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल भी हैं. नहीं समझ आता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मैं आपको उसके बारे में बता पाऊँ. तो इस तरह से ये हो जाएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो ये हो गए आपके
सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे समझ कभी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं हमारी लास्ट एडजेक्टिव की, पॉजिटिव एडजेक्टिव। A positive or kitten form is a word grammatical construction used indicate relationship of position in a sense. This can include strict ownership or a number of other type relation to a greater or lesser degree अनुमेस टू इट। एक स्वामित्व या किटन रूप से एक शब्द या व्यक्ति व्याकरण निर्माण है जिसका उपयोग व्यापक अर्थों में कब्जे के संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसमें सशक्त या सख्त स्वामित्व या इसके समान अधिक या कम डिग्री के संबंध में कई अन्य प्रकारों के संबंध शामिल हैं। अब ये डेफिनेशन बड़ी लंबी है, समझने में से आपको परेशानी हो सकती है। मैं दोबारा आपको इसको पढ़ के समझाता हूँ एक एक लाइन। एक स्वामित्व या किटन रूप से एक शब्द या व्याकरण निर्मित है, यानी कि ये ग्रामेटिकल बेस होती है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद जिसका उपयोग व्यापार अर्थों में किया जाता है, यानी कि व्यापार के लिए जब इस वर्ड का यूज हो रहा होगा तो वहाँ पे ये वाली एडजेक्टिव होगी। इसके सख्त स्वामित्व, यानी कि इसका स्वामित्व यानी कि बताया गया है यहाँ पे ओनरशिप इसकी, तो जहाँ पे ऐसी सारी बात होंगी वो सारी हमारी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगी। अब इनके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। आवर फादर टोल्ड अस नॉट टू क्वारल विद एनीवन, यानी कि अवर है, योर है, हिज है, हर है, माई है, ये वर्ड आ रहे हों और जहाँ पे निर्देश दिया जा रहा हो किसी बात का, तो वहां आप समझ लीजिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है समाप्त। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।